हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं भी सीजीडीएन में एज एन ऑडिटर वर्क कर रहा हूं और हाल ही में मेरा सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है उज्जैन जोन, भोपाल जोन में, उज्जैन कमिश्नरेट में। तो जल्दी ज्वाइनिंग आने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीएल 2022 का पैटर्न एग्जाम टीयर 2 का कंप्लीटली चेंज हो गया है। टीयर 1 क्वालिफाइंग कर दिया, टीयर 3 हटा दिया और टीयर 2 में जीके और रीजनिंग डाल दी। तो जीके का काफी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया जीके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 75 मार्क्स आप इग्नोर नहीं कर सकते। 50 वाला ऑडिटर बनेगा, 60 वाला इंस्पेक्टर बनेगा और 75 में जो 70 लेके आएगा वो कहीं एमईए वगैरह में जाएगा। यही वही होने वाला है। तो जीके के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया। जब मैंने सीजीएल 2019 का पेपर दिया था तो मेरा जीके में स्कोर था 33.5 और ओवरऑल मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो था 198 आउट ऑफ 200। तो दोस्तों, जीके में मैंने एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी जो फॉलो की थी, और अगर आप फॉलो करते हो तो मतलब गारंटी है कि आपका स्कोर काफी अच्छा देने वाला है जीके में। उससे बेस्ट स्ट्रेटेजी इस टाइम पे आप सीजीएल के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि टाइम आपके पास 6 महीने है करने के लिए। तो दोस्तों, मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो इतनी सी थी कि जैसे हमने सीजीएल 2019 के मैंने पेपर लगाना स्टार्ट की, मॉक पेपर जो 18 में हो चुके थे, जो 21 पेपर हुए थे 18 में टीयर 1 के, हमने एक पेपर उठाया और उस पेपर को मैंने जो 25 क्वेश्चन थे उनको मैंने सिंगल क्वेश्चन को मैंने लिखा। क्वेश्चन को नहीं कि वो किस टाइप से आया, जैसे कुछ भी एक क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 17 के बारे में बताइए, आर्टिकल 17 क्या है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने नोट्स में लिखा कि आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कि आर्टिकल्स जितने भी आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग बुक्स में मिलेंगे, लगभग इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है 25-30 जो भी होते हैं वो मुझे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। फिर एक पेपर में आया कि कृष्णा नदी की सहायक नदी में से कौन सी है। इसका मतलब जो नदियां हैं उनकी सहायक नदियां, जो भी बड़ी बड़ी मेजर नदियां हैं, इंपॉर्टेंट 7-8 नदियां हैं, तो उनकी जो सहायक नदियां हैं उन पे क्वेश्चन आता है, तो मैंने वो लिखा। फिर अगला क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा जो 7 सिस्टर्स होते हैं जो मैप में होता है, कि इनमें से कौन सा जो स्टेट है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता। तो इसका मतलब कि एक बार मुझे मैप को कवर करना है कि मैप में कंप्लीटली कि कौन सा स्टेट कहां पे आता है, कौन सा किसके टच में आता है, तो मुझे मैप कवर करना है। दोस्तों, मैंने ऐसे लिखता गया। एग्जाम टाइम के पहले पहले मेरे पास ऑलमोस्ट 90-95 टॉपिक हो गए ऐसे लिखे हुए, तो मैंने कंप्लीटली लिखे हुए थे और उनको मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो इसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि होता क्या है ना, मैंने 18 के पेपर लगाना स्टार्ट किए। शुरू के 10-12 जो 21 पेपर थे, 21 मॉक टेस्ट थे, उसमें मैंने शुरू के 10-12 लगाए, तब तक तो मैं लिखता रहा, पर आखिरी के 10-12 में वो चीजें वापस कवर होने लग गई। अगर मैंने आर्टिकल स्टार्टिंग में पढ़ लिए, शुरू के पहले या दूसरे पेपर में कोई आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ था और उसके बाद मैंने नोट्स में आर्टिकल जितने भी अच्छे आर्टिकल्स थे वो मैंने नोट कर लिया, उनको याद कर लिया, तो उसके बाद लगातार आर्टिकल्स के क्वेश्चन मेरे सही होते चले गए। तो ऐसे भी आप टॉपिक वाइज, जैसे कुछ भी पहली कैबिनेट आती है हमेशा, कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो पहले चुनाव में पहली कैबिनेट बनी तो उसमें रक्षा मंत्री कौन था, स्वास्थ्य मंत्री कौन था, वित्त मंत्री कौन था, गृह मंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, आता ही है। तो मैंने पहली कैबिनेट को अच्छे से रट लिया, तो उसके बाद पहली कैबिनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वो मैंने इजीली कर लिए। तो गवर्नर से क्वेश्चन आता है कि मेरे 18 वाले पेपर में मैंने पढ़ा कि चलो गवर्नर क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने मेरे नोट्स में नोट किया कि हाँ गवर्नर से रिलेटेड मुझे जितनी भी चीजें वो पढ़नी है, और हर बुक में अवेलेबल है, बकायदा टॉपिक लिख के अवेलेबल है कि हाँ गवर्नर और 15-20 जो भी गवर्नर ने काम किए, किसी ने एग्जाम स्टार्ट किए, किसी ने सती प्रथा हटाई, या फिर किसी के टाइम पे जलियांवाला बाग हुआ, वो सारी चीजें मैंने नोट की, पढ़ लिया। उसके बाद अब लगातार जितने भी एग्जाम आते हैं उनमें गवर्नर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं इजीली अटेम्प्ट करता हूं। तो दोस्तों, ये वाली चीज स्टैटिक जीके के लिए आप ये वाली चीज अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा इस चीज में, कि इसके बाहर आपको कोई चीज आ ही नहीं सकती। जब आप अभी आपके पास हमने जो टीचर आने के बाद पेपर स्टार्ट किया, मेरे पास तो ओनली 18 का पेपर था, कि 18 के 21 सेट थे। आपके पास 18, 19, 20, 21 ऑलमोस्ट 80 सेट है आपके पास। 80 के हिसाब से आपके पास 25 के हिसाब से लगभग 2000 क्वेश्चन है। उनको आप एक बार देखिए, 2000, क्योंकि आपका टाइम भी तो 6 महीने है ना। अभी टीयर 1 का होगा आपका, इजीली टीयर 1 का काम होगा, टीयर 1 में कोई इशू नहीं आने वाला इस बार क्लियर करने में। तो टीयर 2 में जीके की बात कर रहा हूं मैं आपको, 6 महीने हैं आपके पास, मिनिमम 6 महीने तो हैं आपके पास, ठीक है। और 2000 क्वेश्चन आपके टीसीएस ने जो पर्टिकुलर सीजीएल के लिए लिए, सीएचएसएल, सीपीओ सब इसके बाहर है, ओनली सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सीजीएल के जो 2000 क्वेश्चन अभी तक सीपीओ ने, एसएससी ने जो ले चुके हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, मॉक लगाइए, मॉक आप लगाएंगे सही, टीयर 1 की प्रैक्टिस के लिए मॉक तो लगाएंगे ना। तो उसमें जो 25 क्वेश्चन है उनको एक एक क्वेश्चन को देखिए, और जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आ रहा है उसको अपने नोट्स में लिखिए, और रात को शाम को जब भी आप फ्री हो उस टॉपिक को कंप्लीट स्टडी कीजिए, उसको नोट कीजिए, उसके बाद उसको मतलब उसको टॉपिक को कवर कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे ऑलमोस्ट 190-95 जैसे मेरे पास नोट्स है मेरे, 90-95 तक उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं, अच्छी खासी एक डायरी बन गई। पर अब वो हो गया ना कि मेरे पास उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अभी भी अगर मैं कोई एग्जाम देता हूँ, अगर कोई एग्जाम दूंगा, तो मेरे पास एक नोट्स है, उनमें अच्छे स्टैटिक के जितने भी टॉपिक है वो बकायदा कंप्लीटली कवर्ड है, ठीक है। अब मुझे वापस थ्योरी पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, या फिर पता है ना कि पॉलिटी से क्या आएगा, अनुसूची आ जाएगी, अनुच्छेद आ जाएगा, संशोधन आ जाएगा,
हमने कहाँ के संविधान से कह लिया, ये आ जाएगा। और क्या होगा, मतलब गिनती की चीज है, गवर्नर आ जाएंगे। इसके बाद तो कुछ आता नहीं है ना, गिनती के पॉलिटी में 10 या 12 टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है घूम फिर के, तो वो लिख लो आप बैठ के, ठीक है। इस तरीके से क्योंकि आपको यूपीएससी नहीं करना, एसएससी करना है, 25 क्वेश्चन करने हैं आपको, और इस तरीके से 25 क्वेश्चन आपके इजीली कवर्ड हो जाएंगे। 6 महीने हैं आपके पास, 25% मेरी गारंटी, आप मतलब 15-20 क्वेश्चन इजीली आप कवर कर लेंगे। रही बात करंट अफेयर की, तो दोस्तों मेरे जो 33.5 मार्क्स आए थे, उस टाइम 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, और मेरे सातों के सातों सही थे। तो करंट अफेयर दोस्तों करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार भी उन्होंने करंट अफेयर वेटेज दिया है 25 क्वेश्चन में। करंट अफेयर के कम से कम आपको वही अगेन 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है ना दोस्तों, कि मैंने क्या किया था, 3 अलग अलग चैनल्स हैं उस टाइम पे यूट्यूब पे, जो चैनल करंट अफेयर को फॉलो कर रहे थे, करंट अफेयर बता रहे थे, 3 अलग अलग चैनल से पूरे 1-1 साल की मैंने करंट अफेयर कर ली। एक चैनल से पढ़ी और 2 से रिवाइज की, एक से पढ़ी 2 से रिवाइज की, 1 साल की करंट अफेयर मैंने कंप्लीट की उससे। तो इसका फायदा ये मिला मेरे को कि करंट अफेयर मेरी ऑलमोस्ट, जब आप अलग अलग 3 चैनल से करंट अफेयर कर लोगे ना, तो उसके बाद कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं, ठीक है। करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन आए, सातों के सातों मेरे सही थे। तो ये भी एक तरीका है कि आप 6 महीने में, आपको जनवरी 2022 से स्टार्ट कीजिए आप, और एग्जाम कब होगा आपका, मार्च में होगा मेंस का, Tier 2 का। तो जनवरी फरवरी तक की आपको करंट अफेयर करनी है। तो 12-13 महीने में करंट अफेयर करनी है आपको, ठीक है। और 3 अलग अलग चैनल से कीजिए आप, मतलब मैंने की थी, एक तो पिनेकल क्लासेज है, ठीक है, तो सॉरी पर्सन क्लासेस, एक मैम पढ़ाती है उनमें पर्सन क्लासेस पे, उनसे की थी। अब मैंने पता है नहीं कि अभी पढ़ा रही नहीं पढ़ा रही, जैसे मैं एक बार देखूंगा कि कौन से टीचर्स हैं इस टाइम पे जो काफी अच्छी करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, और मैं अगेन आपके साथ शेयर करूंगा उस चीज को। पर जब मैंने की थी, एक तो रवि स्टडी IQ था, वो काफी अच्छी स्टडी मतलब करंट अफेयर डालता है, और क्रेजी जी के क्रेक एग्जाम था, वो काफी अच्छा था। क्रेक एग्जाम, नॉट क्रेजी जी के, क्रेक एग्जाम काफी अच्छा था। और एक पर्सन क्लासेस मैम थी। तो इन तीनों से मैंने करंट अफेयर की, और मैंने साल भर कंटिन्यू फॉलो किया। डेली का एक वीडियो मेरा कंफर्म था कि आज करंट अफेयर रिलेटेड देखना ही है। तो 33.5 स्कोर गया, जो एवरेज से ऑलमोस्ट डबल स्कोर था। एवरेज जो मतलब लड़कों का स्कोर आया था 16, उससे ऑलमोस्ट डबल था। तो यही आप करंट अफेयर को इस तरीके से कीजिए। लगभग 2-3 चैनल तो करने ही है, आप एक पे डिपेंड नहीं रह सकते कि आप एक से ही करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसको अगर वो छोड़ दिया तो फिर खत्म है आपका एग्जाम। मिनिमम 3 चैनल से आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, बनना अपन को इंस्पेक्टर है, जॉब लेनी है, अच्छी सैलरी लेनी है, तो करंट अफेयर कम से कम 3 चैनल से तो करना ही पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा पटवारी वीडियो का एग्जाम है नहीं, सीजीएल का एग्जाम है, तो आ तो कुछ भी सकता है इसमें, ठीक है। तो 3 अलग अलग चैनल से आपको करंट अफेयर करनी है 1 साल की। और जीके का मैंने बताया स्टैटिक का, वो इसके बाद अलग से कोई नहीं कि आप बुक लाके लूसेंट लाके स्टार्ट कर रहे हो ना, ऐसा कुछ करना ही नहीं है आपको। आपको एक चीज करनी है कि आप मॉक दीजिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके किस टॉपिक से आ रहा है वो नोट कीजिए, और उस टॉपिक को फिर यूट्यूब पे या फिर किसी भी बुक से आप कहीं से भी कवर कीजिए। यूट्यूब पे भरा पड़ा है, बहुत सारे वीडियोस है, हर टॉपिक के वीडियोस है। आप सर्च करोगे ना कि नदियों की, सहायक नदियों पे, तो भरी पड़ी है, ठीक है। काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी, बहुत शानदार वीडियोस मिलेगी आपको। उन लिखिए, नोट डाउन कीजिए, पढ़िए। एक दिन आएगा, मतलब आप डेली के एक टॉपिक, मतलब डेली का आप स्टार्ट किया ना कि एक टॉपिक लिखना है आपको, कि आज हमने नदियां लिखी, कल गवर्नर लिखे, कल अनुच्छेद पे अनुच्छेद लिखे। जैसे आप डेली का एक टॉपिक लिख दीजिए, 1 घंटा लगेगा आपको लिखने में, या आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, जो भी लगेगा, ठीक है। डेली का एक टॉपिक कवर कीजिए, 1.5 महीने में आपका कंप्लीटली पूरा आपका जीके कवर हो जाएगा, सारे टॉपिक कवर है। और अगर 1-2 क्वेश्चन कहीं से बाहर से आ भी जाते हैं, तो हम 1-2 क्वेश्चन बाहर से आना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, रीजनिंग की भी करनी है। होता क्या है ना, लोग अब माहौल बना देते हैं कि आप रीजनिंग नहीं करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, मैथ नहीं करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, और लोग इस चक्कर में जीके करते ही नहीं है। और जीके में मार्क्स कमाने की वजह से क्या होता है ना, कि आपको कहीं इनकम टैक्स मिल रहा होता है तो आप कहीं एक्सरसाइज लेके बैठ जाते हो, कहीं एक्सरसाइज मिल रहा है तो आपको फिर ऑर्डर लेना पड़ता है। तो यही छोटी सी बात है कि आपको जीके स्टार्ट कीजिए, मॉक टेस्ट देके, मॉक टेस्ट दो आप, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, वो किस टॉपिक से आ रहे हैं वो टॉपिक नोट डाउन करो, और फिर उस टॉपिक को रिवाइज करो आप, और टॉपिक को आप लिखते जाइए। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, ऐसे करते करते 75, 80, 85 पे आप कहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। वही टॉपिक है। टाइम आने पर मैं अपने भी नोट्स हैं, उनको मैं PDF फॉर्मेट में आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके यहाँ कुछ भी नहीं आने वाला। इवन आपसे मैं ये बोलता हूँ कि 18 और 19 इनके आप टॉपिक लिखिए और रिवाइज कीजिए, फिर 20 और 21 के मॉक लगा के देखिए आप। मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। आप डेफिनेटली 20-21 के मॉक है, उन्हें आप 35, 40, 30 प्लस सारा स्कोर करोगे आप। दोस्तों होता क्या है ना, कि आप डायरेक्टली किसी की बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। आप एक काम कीजिए कि 18 और 19, सीजीएल 18 के 21 सेट, 19 के 21 सेट, ठीक है, इनसे आप टॉपिक लिखिए और उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और 20 और 21 के जो पेपर हुए थे उनको आप अटेम्प्ट कीजिए। डेफिनेटली आपका स्कोर हर बार 30 प्लस, 35 प्लस, 40 प्लस ये जाने वाला है, ठीक है। तो आपको यही करना है, और आपका स्कोर जो होगा जीके का वो इंप्रूव होगा। करंट अफेयर
और स्टैटिक दोनों को इस तरीके से कीजिए, क्योंकि आप बुक्स लेके या लूसेंट लेके या फिर दोबारा से कोई जीके का कोर्स लेके स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत इतना टाइम है नहीं आपके पास। 6 महीने में कोर्स खत्म होता है। अब 6 महीने तक आप जीके का कोर्स लेके बैठे रहो, ठीक है, रिवाइज करने का टाइम मिलेगा नहीं, ना आप मैथ्स पढ़ पाओगे, ना मॉक लगा पाओगे, ना फिर प्री की भी तैयारी करनी है आपको, ठीक है, तो वो चीजें हो नहीं पाएगी। सिंपल सा तरीका है, टॉपिक नोट कीजिए आप, और करंट अफेयर को 2-3 अलग अलग चैनल से आप पढ़िए। तो चैनल होंगे जिनको मैं प्रीफर करता था वो, या फिर मैं जो प्रीफर करूंगा आपको वो आप देख सकते हैं। एक बार मैं जल्दी आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। तो यही है, आप तैयारी कीजिए। आपको कुछ और भी मैं स्टडी जो मैथ्स रिलेटेड या इंग्लिश रिलेटेड, या क्योंकि इंग्लिश में मेरा स्कोर 50 आउट ऑफ 50 था, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 था, और मेरा इसमें क्वांट में भी 50 आउट ऑफ 50 था। तो आप इनसे रिलेटेड भी मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो देखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो दोस्त हैं उनसे आप शेयर कीजिए सर। थैंक यू।